गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स सीखेंगे। थ्री सेट्स के लिए सीखेंगे। फॉर्मूला है इसके लिए बेटा, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। मतलब ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको बी के अंदर एलिमेंट्स जो है उनको जोड़कर इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स को अगर माइनस कर दिया जाए तो आपको जो मिलेगा वही है, ये मिलेगा, ये पूरा पोर्शन। ध्यान से देखें, ए का सारे पोर्शन आया, इसमें बी का पोर्शन आया बेटा, ए इंटरसेक्शन बी का पोर्शन हटा दिया। क्यों? ये वाला पोर्शन जो है ना बेटा, इसमें भी आया इसमें भी आया, डबल बार आ गया। अपन को एक बार ही चाहिए तो वो सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो अपन को जो मिला वो ये वाला पोर्शन होगा। ये वाला पोर्शन इससे मिल गया, ये वाला पोर्शन यहाँ से मिल गया, और ये पोर्शन डबल मिला था, एक सब्ट्रैक्ट कर दिया तो एक अपने पास बच गया। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज़ कोई सेट ए है जिसके अंदर 5 एलिमेंट है, बी के अंदर 7 एलिमेंट है और इंटरसेक्शन के अंदर सपोज 2 एलिमेंट्स हैं। तो किस प्रकार का दिखेगा ये सेट? इंटरसेक्शन के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, ए के अंदर 5 एलिमेंट्स है, 2 हो गए तो बचे कितने? 3। बी के अंदर 7 एलिमेंट्स हैं, 2 हो गए बचे कितने? 5। टोटल यूनियन में कितने एलिमेंट्स हो गए बेटा? 3 + 2 5 + 5 10। और अपन अगर इस फॉर्मूला से निकालेंगे बेटा, NA + NB - NA इंटरसेक्शन B, 5 + 7 10, 12, 12 - 2 10, तो भी वही आंसर मिलेगा अपन को। ओके, चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 23 दिया हुआ है आपको। कोई सेट है x और y, x यूनियन y के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 50 है, x के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 28 है, y के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 32 है, इंटरसेक्शन के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे वो आपको बताना है। ओके, तो यही फॉर्मूला लगेगा, थोड़ा सा उल्टा लगेगा। इस माइनस वाले को इधर ले आते तो प्लस का हो जाएगा, इस प्लस वाले को उधर ले जाते माइनस का हो जाएगा। फॉर्मूला बनेगा एक्चुअली ये वाला, x इंटरसेक्शन y लिखा है मैंने ना बेटा, इसको इधर ले गया, इसको इधर ले गया, और a की जगह x और b की जगह y है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y। ओके, ये फॉर्मूला दो तरीके से एप्लीकेबल है। इधर यूनियन रख लो तो उधर इंटरसेक्शन होगा माइनस में, और इधर इंटरसेक्शन होगा तो उधर यूनियन होगा माइनस में। रख दीजिए बेटा एलिमेंट्स। ये अपने पास दिए हुए 28, ये दिए हुआ अपन को 32, और ये दिया हुआ दोनों का एडिशन यूनियन 50। तो दिस इज व्हाट 60 - 50, तो ये आ गया 10। इंटरसेक्शन में 10 एलिमेंट्स हो गए। ओके, नेक्स्ट बेटा एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो मैं आपको बताता हूँ। किसी भी सेट ए और बी में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इंटरसेक्शन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा उन सेट के एलिमेंट से या तो कम होंगे या इक्वल हो सकते हैं एक्सट्रीम केसेस में, बाकी कम ही होंगे जनरली। और यूनियन में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो इन दोनों से ज़्यादा होंगे या इक्वल हो सकते हैं एक्सट्रीम केसेस में। ये प्रॉपर्टी आप हमेशा ध्यान रखिएगा। इसके साथ एडिशन करना चाहते हो आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन भी हमेशा 0 से बड़े होंगे, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट से हमेशा कम होंगे। ऑब्वियस सी बात है। इंटरसेक्शन वाला पोर्शन कौन सा है बेटा? ये वाला। इंटरसेक्शन वाला पोर्शन ए से भी छोटा होगा, बी से भी छोटा होगा, और जो ए वाला पोर्शन है वो पूरे यूनियन से छोटा होगा, बी वाला पोर्शन भी जो है वो पूरे यूनियन से छोटा होगा, और जो यूनिवर्सल सेट है ए यूनियन बी का वो यूनिवर्सल सेट से छोटा होगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे आते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं कि ये सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं है। कैसे बेटा? जैसे आपको दे दिया नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए दे दिया 10, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी ये दे दिया 20, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी दे दिया आपको 15। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है,
क्योंकि जो इंटरसेक्शन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो दोनों से कम होने चाहिए, इससे कम नहीं है, उल्टा हो गया है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो दिस सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल अपन करते हैं, एग्जांपल 24 सॉरी। इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। 2 सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, टोटल 20 टीचर्स। ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो अपन मान लेते हैं M is the set of students, M is set of teachers who teach mathematics and P is the set of teachers who teach physics. आपको दिया हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन M यूनियन P, दोनों सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले टोटल टीचर्स हैं 20, मतलब यूनियन 20 है, और नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स इज़ 12, और दोनों सब्जेक्ट पढ़ाने वाले टीचर्स हैं इंटरसेक्शन, मतलब वो है 4। तो नंबर ऑफ़ टीचर्स हु टीच फिज़िक्स कितना होगा ये आपको बताना है। तो वापस वही फॉर्मूला बेटा, फॉर्मूला था नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन M यूनियन P इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन M प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन P माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन M इंटरसेक्शन P। इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी दे रखी है, इसकी दे रखी है, इसकी निकालनी है। क्या वैल्यू है बेटा इसकी 20, इसकी वैल्यू है 12, इसकी वैल्यू अननोन है, इसकी वैल्यू है 4। 12 माइनस 4 8, 20 माइनस 8 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P, दैट इज इक्वल्स टू 12। तो 12 टीचर्स आर देयर हु टीच फिजिक्स। अच्छा, एक और चीज़ आप ध्यान देख रखिए, वेन डायग्राम से मैं आपको बताता हूँ। वेन डायग्राम से क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाते हैं। जैसे आपको क्या दिया हुआ है, इसके अंदर टोटल 20 एलिमेंट्स हैं, इंटरसेक्शन के अंदर कितने बेटा 4, ये मैथ्स मान लेते हैं, ये फिजिक्स मान लेते हैं। मैथ्स के अंदर टोटल 12 है, 4 आ गए, बचे कितने 8। अब टोटल 20 करने हैं इन तीनों में मिला के, क्योंकि टोटल अपने को दे रखा है, दोनों सब्जेक्ट पढ़ाने वाला टोटल टीचर्स 20 है, तो 8 प्लस 4 12 हो गए, बचे कितने 20 माइनस 12, 8 टीचर्स यहाँ बचे, तो उससे डायरेक्ट आंसर आ गया। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना चाह रहा था आपको कि अगर आपको पूछा जाए हाउ मैनी टीचर्स आर देयर हु टीच मैथमेटिक्स बट नॉट फिजिक्स, या फिर मैथमेटिक्स ओनली बोल दें कि कितने टीचर्स ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स ओनली पढ़ाते हैं, तो ऐसे टीचर्स हैं 8। और कई बार ये पूछ लेते हैं हाउ मेनी टीचर्स आर देयर हु टीच फिजिक्स ओनली बट नॉट मैथ्स, या फिजिक्स ओनली लिखते हैं या फिर हु टीच फिजिक्स बट नॉट मैथ्स, तो ऐसे टीचर्स भी कितने बेटे यहाँ पे इस सेट के अंदर, ये भी 8 है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 25th एग्जाम्पल, इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स हैं आपके पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट 35 है। 24 लाइक्स टू प्ले क्रिकेट एंड 16 लाइक्स टू प्ले फुटबॉल। तो अपन मान लेते हैं ए इज सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्स टू प्ले क्रिकेट एंड बी इज अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्स टू प्ले फुटबॉल। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले क्रिकेट इज 24 and number of students who like to play football is 16. Okay, also each students like to play at least one of the game। इस लाइन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि सारे स्टूडेंट्स कोई ना कोई गेम तो खेलते ही हैं दोनों में से। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, यूनिवर्सल सेट, ये सारे स्टूडेंट्स कोई ना कोई गेम खेलता ही है, और सारे के सारे स्टूडेंट्स या तो इसमें है या इसमें है या दोनों में है, मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 35 है। मैंने आपको जस्ट एक कंडीशन बताई थी कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट से कम होता है। अभी सारे स्टूडेंट्स इसमें अकर होते हैं, मतलब दोनों इक्वल ही होंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी जो है वो 35 है। अब अपन को पूछा क्या बेटा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्लेज बोथ दी गेम, हु लाइक्स टू प्ले बोथ दी गेम, ये आपको पूछा है। तो सीधा सा फॉर्मूला है बेटा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी, यहाँ पे इंटरसेक्शन लगाया तो यहाँ पे यूनियन आ गया। 24 प्लस 16 माइनस 35 इज व्हाट, 40 माइनस 35 इज 5। 5 स्टूडेंट्स लाइक्स टू प्ले वन ऑफ बोथ ऑफ द गेम। ये मैं वेन डायग्राम सबको समझाता हूँ।
5 स्टूडेंट्स यहाँ हैं, यहाँ पे टोटल 24 है ना, मतलब 19 यहाँ है, यहाँ टोटल 16 है ना, मतलब 11 यहाँ पे है, टोटल हो गए 35। अच्छा, यूनिवर्सल सेट के अंदर यहाँ बाहर जो है ना बेटा कोई एलिमेंट नहीं है, ज़ीरो है। आपको बोला है ना कि यूनिवर्सल सेट के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स और यूनिवर्सल सेट के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, यूनियन के नंबर ऑफ़ दोनों के यूनियन में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स और यूनिवर्सल सेट में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम है, मतलब बाहर कोई एलिमेंट है ही नहीं। जितना यूनिवर्सल सेट के अंदर है उतना का उतना यूनियन के अंदर भी है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कुछ क्वेश्चन में आपको ये पूछ सकते हैं या इसके से रिलेटेड ट्रिकी क्वेश्चंस हो सकते हैं। चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं अपन। 26 क्वेश्चन में ये पूछ ही लिया गया बेटा, जैसे मैंने आपको जस्ट बोला, इस रिलेटेड ही क्या है बेटा, इन अ सर्वे 400 स्टूडेंट्स इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, सर्वे हुआ 400 स्टूडेंट्स का, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट आपको हो गया 400। 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, अपन मान लेते हैं ए इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग एप्पल जूस and B is a set of students who are taking orange juice। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितना हो जाएगा बेटा 100, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B कितना हो जाएगा 150, एंड 75 स्टूडेंट्स आर लाइक बोथ काइंड ऑफ जूस, एप्पल जूस एंड ऑरेंज जूस, मतलब कितना हुआ बेटा, ये A और ये B है, यहाँ 75 हो गया, इसमें टोटल 100 है तो 25 इधर बच गया, इसमें टोटल 150 है, 75 यहाँ बच गया, 25 75 75। तो मतलब यूनियन अगर पूछा जाए तो कितना है बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज 100 प्लस 150 माइनस 750, 250 माइनस दिस 175, यहाँ से 175 पता चला, यहाँ से 175 पता चला। 175 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एटलीस्ट एक तरह का जूस पसंद करते हैं, ओके। लेकिन आपको पूछा क्या है बेटा, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नीदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस, एप्पल जूस भी नहीं पीते हैं और ऑरेंज जूस भी नहीं पीते हैं। तो बेटा अपने सर्वे कितने लोगों का किया था, टोटल 400 लोगों का, 175 स्टूडेंट्स के अंदर आ गए हैं, बाकी के 225 स्टूडेंट्स मतलब वो बाहर होंगे जो न तो एप्पल जूस लेते हैं न ऑरेंज जूस लेते हैं, टोटल हो गए 400। इसको एल्जेब्रिकली कैसे लिखेंगे बेटा, इसका लिखने का तरीका ये है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो जिनको एप्पल जूस भी पसंद नहीं है, इंटरसेक्शन ऑरेंज जूस भी पसंद नहीं है, ये भी होना चाहिए ये भी होना चाहिए। ए वो स्टूडेंट्स हैं जिनको एप्पल जूस पसंद है, ए डैश वो स्टूडेंट्स हैं जिनको एप्पल जूस पसंद नहीं है, बी वो स्टूडेंट्स हैं जिनको ऑरेंज जूस पसंद है या ऑरेंज जूस लेते हैं, और बी डैश वो स्टूडेंट्स हैं जिनको ऑरेंज जूस जो ऑरेंज जूस नहीं लेते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब हो गया ये भी कंडीशन होनी चाहिए ये भी कंडीशन होनी चाहिए, ओके। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए यूनियन बी का बार या डैश एक ही बात है, मतलब ये मैंने डी मॉर्गन्स लॉ लगाया है, आपको पिछली वीडियो मैंने बताया था। इसको समझा दूँ, इसका मतलब क्या है बेटा, ए यूनियन बी वो स्टूडेंट्स हैं जो एटलीस्ट एक जूस तो लेते ही हैं, उनका बार मतलब जो एटलीस्ट एक जूस लेते हैं उनको हटा दो, मतलब वो स्टूडेंट्स बचे जो एक भी जूस नहीं लेते हैं, वो हो गया ए यूनियन बी का बार। इसका फॉर्मूला होगा बेटा यूनिवर्सल सेट माइनस एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। बार का फॉर्मूला बताया गया था बेटा आपको कॉम्प्लीमेंट का, ए डैश नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डैश इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। आपको ये बताया गया था यू एन ए डैश इज इक्वल्स टू यू माइनस ए, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डैश इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए होता है। इससे ही ये बना है और इससे ही ये बना है बेटा। यूनिवर्सल सेट में अभी 400 एलिमेंट्स हैं जो मैंने सबसे ऊपर लिखा है, और यूनियन में अपन ने 175 एलिमेंट्स निकाले हैं, दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे तो 225 एलिमेंट्स पता चल गए आपको, ओके। ये क्वेश्चंस जो हैं एल्जेब्रिकली थोड़े से लंबे हो जाते हैं, डायग्राम वेन डायग्राम से बहुत ईजी हो जाते हैं। मैं आपको फ्रीडम देता हूँ, एग्जाम में आप कोई भी एक तरीका कर ले, वेन डायग्राम से ज़्यादा ईजी हो तो लगे आपको तो वेन डायग्राम से कर लें। 3 सेट्स वाला और मुश्किल हो जाता है, एल्जेब्रिकली मुश्किल हो जाता है, लेकिन डायग्रामेटिकली वो बहुत इजी हो जाता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप 3 सेट्स वाला तो डायग्रामेटिकली ही करना, और 2 सेट्स वाला आप दोनों मेथड में जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो, दोनों ही आपके लिए सही होंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन करते हैं, एग्जाम्पल 27।
देयर आर 200 individuals with a skin disorder. 120 had been exposed to chemical C1, 50 to chemical C2 and 30 to both chemical C1 and C2. अच्छा, अपन को दे रखा है कि टोटल 200 स्टूडेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट तो हो गया 200. अपन मान लेते हैं लेट कैपिटल ए इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर exposed to chemical C1 and B is the set of students who are exposed to chemical C2. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना हो गया बेटा, ये तो दिया हुआ है आपको 120. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी ये आपको दिया हुआ है 50 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, दोनों केमिकल से एक्सपोज्ड हो, दोनों केमिकल से जो डैमेज हो वो है 30. अब आपको 3 क्वेश्चन पूछे हैं. केमिकल C1 से एक्सपोज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज टू केमिकल C1 बट नॉट C2. क्या पूछा है बेटा? पहला नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर एक्सपोज्ड टू C1 बट नॉट C2. मतलब क्या हुआ बेटा इसका स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे इसको? ऐसे इंडिविजुअल्स जो ए में तो हो पर बी में ना हो. ओके, इसको कैसे लिखेंगे बेटा? इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ए बट नॉट बी का. अच्छा, मैं वापस बताता हूँ आपको. ये ए होता है, ये बी होता है. ये जो पोर्शन है ये पोर्शन कहलाता है ए माइनस बी. सेट में इसको ऐसे लिखते हैं या इसको ऐसे भी लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी बार. क्यों बेटा? ये पोर्शन जो है, जो मैंने अभी शेड किया है, ये ए में है और बी में नहीं है. ओके, इसलिए इसको ए इंटरसेक्शन बी बार भी लिखते हैं. अगर डायग्राम से देखना चाहो तो ए का पोर्शन, ये ए का पोर्शन, ये भी आएगा बीच में ए के पोर्शन में, और बी बार का पोर्शन. बी बार का पोर्शन कौन सा होगा बेटा? बी को छोड़ के बाकी सारा. अगर इन दोनों में इंटरसेक्शन किया जाए, मतलब कॉमन पोर्शन लिया जाए, तो यही वाला पोर्शन आएगा. ये वाला पोर्शन ही आएगा. ये वाला पोर्शन इसमें भी है और इसमें भी है. बाहर वाला पोर्शन इसमें है लेकिन इसमें नहीं है. ये वाला पोर्शन इसमें है लेकिन इसमें नहीं है. तो कॉमन नहीं है, कॉमन पोर्शन केवल यही है. अच्छा, इसको लिखने का एक और तरीका है. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी. ओके, ये पोर्शन कहलाता है बेटा पोर्शन ऑफ ए विच इज़ नॉट इन बी, या फिर ओनली ए भी कहलाता है. ओनली ए भी इसको कह सकते हैं, या इसको कह सकते हैं ए बट नॉट बी. ये सारी एक ही बातें हैं बेटा, आपको ध्यान रखना है. 1 2 3 4 और ये 5 तरीके से इसको लिख सकते हैं. अभी आपको पूछा है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर एक्सपोज टू C1 बट नॉट C2, मतलब ए में हो और बी में ना हो. तो बेटा इसका फॉर्मूला मैं इससे ये लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए. अच्छा, इससे ये नहीं लिख सकते. हाँ बेटा, ये नहीं लिख सकते, ये यूज़ ही नहीं करेंगे अपन, बस एक नोटेशन है. क्योंकि मैं इसका मतलब बताता हूँ. जैसे सपोज़ इसके अंदर 5 एलिमेंट्स है, इसके अंदर 7 है, इसके अंदर 3 है. तो ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हुए बेटा? 12. बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हुए? 8. और या सपोज़ इधर मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, इधर 8 कर देता हूँ, तो इधर 13 एलिमेंट्स हुए. और ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हुए बेटा? 5. अगर कभी मैं आपको पूछ लूँ नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए बट नॉट इन बी, तो आप अगर ए माइनस बी आपने लगा दिया ये वाले फॉर्मूला का यूज़ करके, तो वो 12 माइनस 13 -1 हो जाएगा, जो गलत है. एक्चुअली ये होगा नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब 12 माइनस 5 7, जो कि सही है. तो ये ध्यान रखिएगा आप. नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकते डायरेक्ट, इनमें सब में अप्लाई कर सकते हैं बेटा. तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी बार ये होगा नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी. यानी कि ए में तो 120 एलिमेंट्स हैं बेटा और ए इंटरसेक्शन बी में 30, तो ये आ गया 90. There are 90 individuals who are exposed to chemical C1 but not chemical C2.
सिमिलरली आपको सेकेंड में पूछा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर एक्सपोज टू C2 बट नॉट C1। मैं ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप लोग करें। सेम होगा बेटा, 50 - 30 करके आपको आंसर लाना है। नेक्स्ट, इसके अंदर एक और पोर्शन दे रखा है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर एक्सपोज्ड टू C1 या C2। या आ गया मतलब या तो C1 से एक्सपोज्ड हो या C2 से एक्सपोज्ड हो या दोनों से एक्सपोज्ड हो। मतलब आपको A यूनियन B पूछा है। ये मैंने आपको बताया था बेटा, यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है, यूनियन का मतलब होता है सॉरी, और या तो A में हो या B में हो या दोनों में हो। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, मतलब A में भी हो और B में भी हो। इसमें ये वाला इंटरसेक्शन में ये वाला पोर्शन आता है बीच वाला, और यूनियन में बेटा ये वाला पोर्शन आता है पूरा, या तो A में हो या B में हो या दोनों में हो। तो अभी आपको A और B पूछा है, तो इसका फॉर्मूला अपन को अभी पता है बेटा, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B, जो होगा 120 + 50 - 30, 170 - 30 यानी कि 140। तो 140 एलिमेंट्स आर देयर इन टोटल विच आर इंडिविजुअल्स आर देयर इन टोटल विच आर एक्सपोज टू केमिकल C1 और केमिकल C2। आज एग्जाम्पल्स इतने ही हैं बेटा, 2 सेट्स वाले ही आज अपन ने क्वेश्चंस किए हैं। आपकी एक्सरसाइज 1.6 में 2 सेट्स वाले ही क्वेश्चंस हैं, वो आपको करने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज मिसलेनियस में अपन 3 सेट्स वाले क्वेश्चंस भी करेंगे। आज के लिए इतना है बेटा, थैंक यू।